धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है। किसान भाइयों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना अनुरूप हमने प्रदेश के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है। इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आज़ादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम रोजगार से लेकर नवाचार तक अवसरों के नए द्वार
खोल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हमने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। हमने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाया है। नियमित रूप से 7 कैटेगरी में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में अनुचित साधनों तथा नकल को रोकने के लिए हमने विधानसभा में सख्त कानून पारित किया है। हमने पुलिस में 7,000 युवाओं की भर्ती की है। हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों के 3,940 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की जा रही है। हमारे एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चे इस वर्ष नीट परीक्षा में बड़ी संख्या में सफल हुए हैं। नीट, जेईई, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी तथा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग देने हम सीधी असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम योजना आरंभ कर रहे हैं। हमने अग्निवीरों के रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी नई औद्योगिक नीति युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता के नए द्वार खोल रही है। नई नीति में कोर सेक्टर के साथ ही इमर्जिंग सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ युवाओं तक पहुंचाने हम पीएम सेतु के तहत 30 ITI का उन्नयन कर रहे हैं। वर्षा काल के बाद हम जिला और प्रदेश स्तर पर रोजगार सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का स्लिमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था।
वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में तय समय में मिल रही है। जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से कारोबार अब आसान हो गया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने हमने देश दुनिया में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए हैं। इसमें हमें अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति के माध्यम से टेक्सटाइल जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमि पूजन हुआ है। इससे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर चांपा एवं राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम देश का पहला AI SEZ बना रहे हैं। साथ ही AI डेटा सेंटर भी स्थापित हो रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई को लेकर हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों ही मोर्चों पर हम दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। हमने एनर्जी समिट किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर काम हो रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण कोरोना काल में बहुत से उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ढांचागत विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को अपनाने हमने IPO लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 90,000 से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र के साथ ही हमारी सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से यह योजना सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में MSME की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत